हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल प्रतिष्ठ क्लासेस। मैं हूं मीना मिश्रा और आज हम ट्रायंगल चैप्टर करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 3 मैथ्स का आपका ज्योमेट्री का चैप्टर है ये। और इसमें हम लोग एक्सरसाइज 3.1 के कुछ क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उससे पहले उसके लिए जो प्रॉपर्टी और थ्योरम हमें पता होना चाहिए वो हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो पहला थ्योरम है वो क्या है? थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। ये थ्योरम क्या बोलता है? The measure of an exterior angle of a triangle is equal to the sum of its remote interior angle। ये सेम थ्योरम एज अ प्रॉपर्टी आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, लेकिन उस बार आपको ऐसा प्रूफ करने के लिए नहीं था, इस बार आपको प्रूफ करने के लिए भी है। तो देखो कि क्या है, जैसे कि ये हमारे पास एक ट्रायंगल है। अच्छा, इस ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल कौन सा बनेगा? ये एक्सटीरियर एंगल है। ये वाला एंगल क्या है? एक्सटीरियर एंगल। तो अगर मैं इसको कुछ ऐसा नाम दे दूं तो एक थ्योरम क्या बोलता है? मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, मतलब ये वाला एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल। अब ये एक्सटीरियर एंगल है तो इसके इंटीरियर एंगल कौन से हैं? इस ट्रायंगल में इंटीरियर एंगल ये तीनों है। ओके, लेकिन ये वाला जो एंगल है ये इससे दूर नहीं है, ये इसके बिल्कुल पास में ही है, लीनियर पेयर बना रहा है। लेकिन इस पे किसका लिखा हुआ है? इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल, मतलब इससे जो दूर है दोनों, ये वाले, ये और ये, इनके प्लस के इक्वल इसकी वैल्यू होगी। मतलब ये कैसा होगा? अगर आप इसको 3 नाम दे दें तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। इन दोनों को मैं प्लस करूंगी तो इसकी वैल्यू आ जाएगी एक्सटीरियर एंगल की। यही है थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। तो ये थ्योरम आपको समझ में आ गया। ये थ्योरम ये बोलता है कि कोई भी एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू उसके रिमोट इंटीरियर एंगल के प्लस के इक्वल होता है। ओके, एक्सटीरियर एंगल में तो आपको कोई डाउट नहीं है। एक बार मैं आपको वापस एक बार समझा देती हूँ कि एक्सटीरियर एंगल कैसा होता है। देखो, जैसे ये ट्रायंगल है तो इस ट्रायंगल में ये भी एक्सटीरियर एंगल होगा, ये भी एक्सटीरियर एंगल होगा। इसको मैं थोड़ा बढ़ा दूं, ये एक्सटीरियर एंगल होगा। उसके बाद अगर इस लाइन को अपन थोड़ा और आगे कर दें तो ये भी एक्सटीरियर एंगल है। देन और कौन सा एक्सटीरियर एंगल हो गया? ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। और इसको थोड़ा और आगे बढ़ा दें तो ये भी एक्सटीरियर एंगल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये अगर मैं इस एंगल की बात करूं, इस एंगल की, तो ये किसके सम के इक्वल होगा? रिमोट इंटीरियर एंगल, इन दोनों के प्लस के इक्वल होगा। अगर मैं इसकी बात करूं 2 की, तो ये किसके सम के इक्वल होगा? रिमोट इंटीरियर एंगल, मतलब इन दोनों के प्लस के इक्वल होगा। और अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये किसके प्लस के इक्वल होगा? इन दोनों के प्लस के इक्वल होगा। तो ये आप समझ गए कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। आगे और है प्रॉपर्टी ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। यहाँ हमने थ्योरम पढ़ा जो उस थ्योरम के बेस पे ये प्रॉपर्टी है। देखो, जैसे ये अगर ट्रायंगल है और इसमें ये हो गया हमारा एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। और अभी हमने ये थ्योरम पढ़ा था कि ये एक्सटीरियर एंगल इन दोनों के प्लस के इक्वल होगा। तो हम क्या करेंगे? अच्छा, ये एंगल अगर इन दोनों के प्लस के इक्वल है ACD इन दोनों के प्लस के इक्वल है, मतलब ACD इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल BAC प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल ABC। ठीक है, इन दोनों के प्लस के इक्वल है। तो इसका मतलब अगर मैं इसको सेपरेट इसके साथ कंपेयर करूं या इसके साथ कंपेयर करूं तो क्या होगा? ये उनसे ग्रेटर होगा ना, ग्रेटर। क्यों ग्रेटर होगा? क्योंकि जब इन दोनों को प्लस करते हैं तो इसके इक्वल आता है। तो अगर मैं इनको मतलब सेपरेटली इसके साथ कंपेयर करूं, अलग अलग इसके साथ कंपेयर करूं, तो ये इससे ये बड़ा होगा
और इससे भी ये बड़ा होगा ना, क्योंकि दोनों को प्लस करने के बाद इसके इक्वल आ रहा है। तो यही हमारी प्रॉपर्टी है कि मेजर ऑफ एंगल ACD इज ऑलवेज ग्रेटर देन मेजर ऑफ एंगल BAC एंड मेजर ऑफ एंगल ACD अगेन ग्रेटर देन मेजर ऑफ एंगल ABC। तो यही हमारी प्रॉपर्टी थी क्या, कि एक्सटीरियर एंगल अगर आप सेपरेटली इंटीरियर रिमोट इंटीरियर एंगल से कंपेयर करेंगे तो एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल। ओके, तो आई होप कि ये थ्योरम और ये प्रॉपर्टी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको इस लेक्चर में कहीं पर भी कुछ भी डाउट आता है तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने जो ईमेल आईडी दिया है उसमें आप मुझे मेल कर सकते हैं, अदरवाइज आप कमेंट सेक्शन में तो लिख ही सकते हैं, तो मैं वहां पर आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। फिर हम आगे बढ़ते हैं हमारे एक्सरसाइज 3.1 की तरफ। तो प्रैक्टिस सेट 3.1 हम कर रहे हैं। तो 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें मैंने डायरेक्ट आपको डायग्राम में ही बता दिया है, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, क्योंकि वही जो चीजें डायग्राम में मेंशन है वही आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसमें क्या दिया हुआ है आपको कि ABC इज अ ट्रायंगल एंड ACD, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, इट इज अ एक्सटीरियर एंगल, इट इज एन एक्सटीरियर एंगल। तो ये एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू यहाँ हमें लिखा हुआ है, फाइंड करना है ACD। तो अभी अभी जो हमने रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम पढ़ा उसके बेस पे हम लिख देंगे। तो पहले आप क्या लिखेंगे, गिवन, व्हाट इज गिवन, एंगल A इज 70 डिग्री, एंगल B इज 40 डिग्री एंड, अच्छा इसके पहले आपको लिखना पड़ेगा, आपको और क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल ABC, ये भी आपको गिवन है। फर्स्ट आपको यही लिखना है कि एक ट्रायंगल ABC और वहां पर उस ट्रायंगल में एंगल A इज 70 डिग्री, एंगल B इज 40 डिग्री, और फाइंड क्या करना है, टू फाइंड एंगल ACD, ये हमें फाइंड करना है। तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंगल ACD इज एन एक्सटीरियर एंगल। और ये चीज आपको लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम ये नहीं लिखेंगे कि यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल है तब तक हम उसकी थ्योरम वहां पे यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये हमने लिख दिया, देयरफॉर व्हाट, एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू एंगल ACD। और ये कौन सी प्रॉपर्टी से ऐसा हो जाएगा, रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम। यहां हम क्या लिखेंगे, बाय रिमोट इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, बाय थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। ऐसा हमको ब्रैकेट में लिखना है। तो एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू एंगल ACD, और ऐसा हमने क्यों लिखा, बाय थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, जो हमने अभी अभी पढ़ा था कि जो ये एक्सटीरियर एंगल होगा वो इन दोनों को प्लस करके आएगा। तो अब आप यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दो, ये सब मैं यही सॉल्व कर देती हूँ। तो एंगल A कितना गिवन है, 70 डिग्री, एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल B इज 40 डिग्री इज इक्वल टू एंगल ACD। इन दोनों को प्लस कर दो, तो ये 0 और 7 4 7 8 9 10 11 110 डिग्री आपका आ गया एंगल ACD। तो ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था, थ्योरम अभी हमने पढ़ा उसी थ्योरम पे बेस्ड था, तो आप समझ ही गए होंगे। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इन ट्रायंगल PQR, यहाँ पे कोई डायग्राम नहीं दिया हुआ था, मैं यहाँ डायग्राम आपको बना देती हूँ। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है PQR, और इस PQR ट्रायंगल में एंगल P इज 70 डिग्री गिवन, एंगल Q इज 65 इट इज ऑल्सो गिवन, और एंगल R हमें फाइंड करना है।
तो इस टाइप के क्वेश्चन आपने बहुत किए हैं 8th स्टैंडर्ड में। इसमें हम क्या करेंगे, समझ गए होंगे आप लोग कि ये ट्रायंगल है और इसमें 2 मेजरमेंट आपको गिवन है और एक फाइंड करना है, तीनों इंटीरियर एंगल है। तो हम यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लगा देंगे, हम ये प्रॉपर्टी लगाएंगे कि ट्रायंगल में जब आप तीनों एंगल को प्लस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 180 डिग्री। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, पहले तो आप गिवन लिखें, गिवन एंगल P इज 70 डिग्री। अगेन मैं भूल गई, यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा इन ट्रायंगल PQR। गिवन क्या लिखेंगे पहले, इन ट्रायंगल PQR एंगल P इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल Q इज 65 डिग्री और एंगल R हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन मार्क लगा दो वहां पे। तो अब हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, सम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ये वाला प्रॉपर्टी है। सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। ये आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ चुके हैं। इसको मैं मिटा देती हूँ, बुक की आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब आगे बढ़ेंगे। तो एंगल P कितना गिवन है हमें, 70, तो यहाँ पुट कर दो 70 प्लस एंगल Q इज 65 लिख दिया और एंगल R लिखा, 180 डिग्री आ गया। अब इन दोनों को आप प्लस कर देंगे तो ये क्या आएगा, 5, 6, 6, 12 और 113, 135 प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से एंगल R की वैल्यू कैसे मिलेगी, एंगल R इज इक्वल टू 180 माइनस 135 एंड एंगल R इज इक्वल टू, माइनस करेंगे 10 माइनस 5 इज 5 और ये 7 हो जाएगा, 7 माइनस 3 इज 4। तो एंगल R की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री। समझ में आ गया? ओके, फटाफट कॉपी करो, फिर आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो प्रैक्टिस 3.1 में क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, द मेजर्स ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर x डिग्री, x माइनस 20 डिग्री एंड x माइनस 40 डिग्री। इस बार हम लकी है कि हमें तीनों एंगल का मेजर गिवन है, लेकिन बैड लक ये कि वो जो मेजरमेंट गिवन है वो ऐसा पजल जैसा दे दिया है कि एक x है, x माइनस 20 है, x माइनस 40 है। तो सबसे पहले तो हमें क्या, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। अब बताएं कि ये तीनों एंगल क्या है। तो क्या करेंगे हम, पहले x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि जब हम x फाइंड करेंगे तो ये जो x है एक एंगल हो जाएगा x, जो भी हमारी x की वैल्यू आएगी। जो दूसरा एंगल होगा x में से 20 माइनस करेंगे तो दूसरा एंगल आ जाएगा, और x में से 40 माइनस करेंगे तो तीसरा एंगल आ जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या हुआ कि x फाइंड करना है। तो चलो फाइंड करना शुरू करते हैं। तो ट्रायंगल बना देती हूँ एक, ये ट्रायंगल है और इसमें ABC इट इज अ ट्रायंगल। और आप ये ले लें कि A हमारा x है, B हमें x माइनस 20 गिवन है एंड C इज x माइनस 40, ऐसा हम एज्यूम कर लेते हैं। तो यहां लिख देते हैं गिवन ना भी मेंशन करें, लेट, सीधे सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। लेट इन ट्रायंगल ABC क्या है, एंगल A इज इक्वल टू x डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू x माइनस 20 डिग्री एंड एंगल C इज इक्वल टू x माइनस 40 डिग्री। ठीक है, और हमें फाइंड क्या करना है, इन तीनों एंगल का मेजरमेंट फाइंड करना है। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले एंगल A प्लस एंगल B
प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता ही है, वो तो अभी हमने देखा था। और प्रॉपर्टी क्या थी ये, सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। उसके बाद अब हम ये जो हमें वैल्यू दी हुई है उसको हम पुट कर दें। तो x क्या दिया हुआ है, आप सॉरी a क्या दिया हुआ है, a इज x, b क्या है x माइनस 20 और c है हमारा x माइनस 40 इज इक्वल टू 180। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, जैसा कि हमने इक्वेशन सॉल्व करना सीखा है, लीनियर इक्वेशन। ये x और x कितने x हो गए, 3x, तो यहाँ लिख दो 3x माइनस 20 और माइनस 40 इज माइनस 60 इज इक्वल टू 180, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है और साइन माइनस का आता है। फिर यहाँ आ गया 3x इज इक्वल टू 180 और यहाँ से ये जो माइनस 60 है उसको हम अदर साइड लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा प्लस 60। तो 3x इज इक्वल टू, इसको प्लस कर दो, 6 और 8 कितना हो गया, 6 6 12 13 14 और ये हो गया 240 आ गया। यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 240 और डिवाइडेड बाय दिस 3 8 जा 24, तो x आ गया हमारा 80। ओके, x 80 आ गया। अब मतलब एंगल A आ गया हमारा, एंगल A जो हमने x एज्यूम किया था, x डिग्री इज इक्वल टू 80 डिग्री आ गया। देन एंगल B क्या था हमारा, एंगल B था x माइनस 20, x माइनस 20, तो x माइनस 20 मतलब क्या, x की प्लेस पे हमें 80 रखना पड़ेगा। अभी हमने फाइंड किया 80 माइनस 20, इट मीन्स एंगल B इज 60 डिग्री। एंड सिमिलरली वी विल फाइंड एंगल C. Angle C is what, x minus 40 degree. Now substitute the value of x here. So angle C is equal to, what is x, 80, 80 minus 40 and here we have angle C is 40 degree. तो मिल गया हमें एंगल A, एंगल B और एंगल C सब मिल गया। ओके, ये हमारा एंगल A था। तो समझ में आ गया ना आपको कि कैसे किया। एक बार और मैं फटाफट आपको समझा देती हूँ। हमें ये ट्रायंगल मालूम था, ट्रायंगल के तीनों एंगल वो भी पता थे लेकिन x के फॉर्म में मालूम थे, और इन तीनों का एक्चुअल जो मेजरमेंट है वो फाइंड करना था। तो देखो यहाँ पे एंगल की, अच्छा ये कैसे आपको समझ में आएगा, जब हमने इतनी सारी प्रॉपर्टी और थ्योरम पढ़ लिया होता है तो क्वेश्चन देख के ये पता करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज करें। तो उसके लिए आपको ऐसा ट्रिक यूज करना है कि अब ये एंगल तीनों इंटीरियर एंगल दिया हुआ है, कहीं कोई एक्सटीरियर एंगल नहीं और कुछ भी हमें पता नहीं है, सिर्फ इंटीरियर एंगल अगर दिया है तो इंटीरियर एंगल का ही थ्योरम लगाएंगे। तो क्या है इंटीरियर एंगल का थ्योरम, सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज 180। कभी भी अगर आपको कोई ट्रायंगल है और उसमें सिर्फ आपको इंटीरियर एंगल दिया हुआ है, उसी में से दो दिया, एक फाइंड करना है, तो हमेशा ये 180 वाला प्रॉपर्टी ही उसमें लगेगा। तो यहाँ हमने लिख दिया सब कुछ जो हमें दिया था। फिर एंगल ए बी सी 180 ले लिया, एंगल ए बी सी की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी और ये लीनियर इक्वेशन हमने सॉल्व कर दिया, x की वैल्यू मिल गई और एंगल ए हमारा क्या था, x था, दैट इज 80। एंगल बी वॉज x माइनस 20, x के प्लेस पे हमने 80 पुट कर दिया तो एंगल बी मिल गया। और एंगल सी था हमारा x माइनस 40, तो x के प्लेस पे 80 अगेन हमने पुट किया तो हमें एंगल सी मिल गया। तो ये क्वेश्चन तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है, द मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल इज ट्वाइस द मेजर ऑफ इट्स स्मॉलेस्ट एंगल। एक कोई भी आपके पास ट्रायंगल है और उसमें एक एंगल जो है वो स्मॉलेस्ट है, ठीक है, वो तो होगा ही ना, तीन एंगल अगर होंगे तो एक होगा जो बिगेस्ट होगा, एक होगा जो स्मॉलेस्ट होगा जनरली, अगर वो इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं है तो मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल इज ट्वाइस द मेजर ऑफ इट्स स्मॉलेस्ट एंगल एंड द अदर इज थ्राइस द मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल।
दोनों जो बचे हुए एंगल हैं उसको स्मॉलेस्ट एंगल से कंपेयर किया है कि एक ट्रायंगल में जो स्मॉलेस्ट एंगल है तो जो दूसरा वाला एंगल है वो उस स्मॉलेस्ट का ट्वाइस है और जो तीसरा एंगल है वो उस स्मॉलेस्ट का थ्राइस है। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट एंगल के साथ हमको कंपेयर करके दिया हुआ है और फिर हमें तीनों एंगल फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो स्टार्ट कैसे करेंगे, स्मॉलेस्ट एंगल के साथ कंपेयर किया है कि वो स्मॉलेस्ट का ट्वाइस है, वो स्मॉलेस्ट का थ्राइस है। तो सबसे पहले हमें क्या एज्यूम करना पड़ेगा, स्मॉलेस्ट एंगल। तो हम बोल देंगे लेट स्मॉलेस्ट एंगल इज x, तो जो ट्वाइस है वो क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी 2x और जो थ्राइस है उसकी वैल्यू हो जाएगी 3x। तो इसको हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, लेट measure of smallest angle is x degree। ओके, तो फिर ट्रायंगल ट्वाइस द मेजर ऑफ इट्स स्मॉलेस्ट एंगल, द मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल, ये x डिग्री हो गया। देन अदर एंगल इज, या फिर आप ऐसा लिख दें सेकेंड एंगल, measure of second angle, टू x degree, and measure of third angle is 3x डिग्री। दिया हुआ है यहाँ पे कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो ये हमने एज्यूम कर लिया कि ये x डिग्री है, एक 2x हो जाएगा और एक 3x हो जाएगा। अब हम क्या लिखेंगे, अब हमारे पास ये जो ट्रायंगल था, ये ट्रायंगल में आपको ये दे दिया है, हमने ये एज्यूम कर लिया कि ये एबीसी ट्रायंगल है, ये x डिग्री है, ये आप 2x ले लो और ये आप ले लो 3x, ये तीनों हमको दिया हुआ है और अब हमें इनका मेजरमेंट फाइंड करना है। तो अब भी हमने जो क्वेश्चन किया था बिल्कुल उसी की जैसा करेंगे। आपको इंटीरियर एंगल गिवन है, भले किसी भी कंडीशन में दिया हुआ हो, लेकिन दिया हुआ है इंटीरियर एंगल, तीनों इंटीरियर एंगल दिए हुए हैं। तो जो हमारा इंटीरियर मेजरमेंट ऑफ इंटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ मेजरमेंट ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180, वही वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ लगा देंगे जो तब से हम कर रहे हैं। तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे सीधे x प्लस 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 180 होगा। और रीजन क्या हो जाएगा, इसका रीजन सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल। अब इनको प्लस कर दे तो ये 3 2 5 1 6 6x इज इक्वल टू कितना आ गया 180 डिग्री। अब यहां से फिर हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। व्हाट इज x, x इज इक्वल टू 180 बाय 6, तो 6 3 आ गया, तो x आ गया हमारा 30 डिग्री। ओके, अब x जब हमें 30 डिग्री मिल गया है, इट मीन्स स्मॉलेस्ट एंगल इज 30 डिग्री। तो यहाँ हम लिख दें स्मॉलेस्ट एंगल इज 30 डिग्री, तो फाइंड हो गया। सेकेंड एंगल, तो सेकेंड एंगल क्या आ जाएगा, सेकेंड एंगल इज इक्वल टू 2 इंटू 30, क्योंकि सेकेंड एंगल क्या था 2x था, तो 2 इंटू 30 दैट इज 60 डिग्री। एंड थर्ड एंगल क्या हो जाएगा 3 इंटू 30, क्योंकि वो भी क्या था, वो भी 3x था, तो 3 इंटू 30, तो थर्ड एंगल हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। तो इस तरह से फिर हमें मिल गया, हम आंसर में क्या लिख देंगे, देयरफॉर स्मॉलेस्ट एंगल इज 30 डिग्री, वन ऑफ द एंगल इज 60 डिग्री एंड द अदर एंगल इज 90 डिग्री। तो समझ गए आप लोग ये क्वेश्चन को कैसे करना है। फिर हम आगे के क्वेश्चन करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ये आपके पास डायग्राम है, उसके बाद इसमें देखो ये डायग्राम E एंड M ट्रायंगल,
इसमें दो एक्सटीरियर एंगल है, एक ये वाला EMR 140 डिग्री और एक यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल है, इसका नाम क्या है NET 100 डिग्री। इसमें हमें x ये जो गिवन है, कुछ वैल्यूज हमें गिवन है, दो एक्सटीरियर एंगल पता है, उसके बेस पे हमें XYZ फाइंड करना। तो ये सम आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो जो अभी हमने रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम पढ़ा था उससे आप कर देंगे तो भी वो सॉल्व हो जाने वाला है, क्योंकि आपको ये एक्सटीरियर एंगल पता है। तो ये 140 किसके इक्वल होगा, x और y को प्लस कर देंगे तो 140 आएगा, एक इक्वेशन बनेगा वो। और ये 100 किसके इक्वल होगा, y प्लस z कर देंगे तो ये 100 आ जाएगा। और एक तीसरा इक्वेशन हम लिखेंगे जिसमें x प्लस वाई प्लस जेड। तो वो जो तरीका है, मुझे ऐसा लगता है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बहुत लेंथी हो जाएगा, और जब तक जरूरी ना हो किसी भी सम को कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है, अगर वो इजी वे में सॉल्व हो सकता है। तो इसे हम क्या करेंगे, हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पे लीनियर पेयर आ गया, y प्लस 100 180 डिग्री, यहाँ पे भी लीनियर पेयर आ जाएगा z प्लस 140 180 डिग्री। तो यहाँ से y और z की वैल्यू मिल जाएगी, और उसके बाद हम इस ट्रायंगल में सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री लगा के x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो समझ में आ गया ना क्या करने वाले हैं हम लोग। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले जो दिया हुआ है वो लिख लें, इन ट्रायंगल ENM, ENM में क्या है, एंगल EMR इज 140 डिग्री, उसके बाद एंगल NET इज इक्वल टू हो गया 100 डिग्री। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो हम क्या लिख दें, y प्लस 100 इज इक्वल टू लिख दे 180 डिग्री, और रीजन क्या लिख दें, लीनियर पेयर। ओके, और यहां से फिर हम y की वैल्यू निकाल लें, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 माइनस 100, तो y इज इक्वल टू आ गया आपका 80 डिग्री, यहां से y मिल गया। ओके, फिर हम यहां लिख सकते हैं क्या, z प्लस 140, z प्लस 140 इज इक्वल टू अगेन व्हाट 180 डिग्री, और ये भी क्या है हमारा लीनियर पेयर है। तो यहां से आपको z की वैल्यू मिल जाएगी, z कितना मिल जाएगा 180 माइनस 40 दैट इज, एंड z इज 140 डिग्री। यहां से हमें z मिल गया, ये तो कुछ ज्यादा ही आ गया ना, 140 था यहाँ पे, हाँ तो यहाँ कितना आएगा, सिर्फ 40 आएगा। तो 0 8 माइनस 4 इज 4, 1 माइनस 1 इज 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो हमें y और z मिल चुका है, हमें x फाइंड करना है। तो फिर यहाँ पे वही प्रॉपर्टी लगा देंगे जो अभी तब से हमने दो क्वेश्चंस में लगाया है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ENM, हम कहा ये प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, यहाँ ENM में क्या है, एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री, और रीजन क्या है, सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ये हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाया, और अब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। तो एंगल ये x तो हमें पता नहीं है, x को ऐसे ही लिख दो, y कितना है, y इज 80 एंड z इज 40 इज इक्वल टू 180। इसको सॉल्व कर दें तो ये 80 प्लस 40 कितना हो जाएगा 120, 120 इज इक्वल टू 180। तो x आ गया आपका 180 माइनस 120, एंड इट मीन्स x इज व्हाट, 8 माइनस 2 इज 6, x इज 60 डिग्री। तो यहाँ हम आंसर लिख सकते हैं, एंगल x इज 60 डिग्री, देन y, x y z ऐसा सिंपल लिखा हुआ था तो हम सिंपल लिख देते हैं, x इज 60 डिग्री, y इज 80 डिग्री,
और z कितना है, z इज 40 डिग्री, z इज 40 डिग्री। ओके, इसमें क्वेश्चन में x y z, हम यहाँ चाहे तो एंगल का साइन ना भी लगाएं तो चल जाएगा, आपको यहाँ एंगल का साइन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में अगर एंगल का साइन नहीं दिया हुआ है तो आप भी मत यूज करिए। ठीक है, समझ में आ गया ये क्वेश्चन कैसे किया। देखो, ये हमें ट्रायंगल दिया हुआ था, इसमें ये एंगल्स दिए हुए हैं एक्स वाई जेड, एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, और ये एक्स वाई जेड की हमें वैल्यू फाइंड करनी थी। तो डिफिकल्ट मेथड और लेंथी मेथड को ना करते हुए हमने इजी मेथड से इसको किया है। और मैथ्स में कोई भी मेथड से अगर आप सम को करते हैं, बस वो मेथड करेक्ट होना चाहिए, तो आपको उसमें फुल मार्क्स मिलेंगे। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपके स्कूल में टीचर जो करा रहे हैं यू हैव टू फॉलो दैट मेथड ओनली, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। बस ये है कि जो भी मेथड आप यूज करें वो करेक्ट होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे देखो फिर हमने क्या किया, z प्लस 140 लीनियर पेयर कर दिया और z की वैल्यू निकाली। देन y प्लस 100 इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर और y की वैल्यू निकाल लिया। और फिर यहाँ पर क्या लगा दिया, x प्लस वाई प्लस z 180 डिग्री होता है। ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ क्यों लगाई, क्योंकि यहाँ पे इस ट्रायंगल में दो वैल्यू हमें इंटीरियर एंगल का मिल गया था और तीसरा हमें फाइंड करना था। तो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन में जिस टाइप की हमें नेसेसिटी होती है हम उसके अकॉर्डिंग ही उसमें थ्योरम या प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। तो यहाँ इंटीरियर एंगल दो आपके पास है, एक आपको फाइंड करना है, तो उसके लिए तो एक यही हमारे पास है प्रॉपर्टी जो हमने यहाँ अप्लाई किया कि x प्लस वाई प्लस जेड 180 होगा। क्यों होगा, बिकॉज सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180। देन हमने वैल्यू पुट कर दिया और फिर हमें आंसर मिल गया। होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं समझ में आया तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि आपको डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है, आप वहां पे मुझे मेल कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इस लेक्चर में बस इतना ही। मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू वेरी मच। लेकिन अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और इसके बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके देन, बाय, थैंक यू।